हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल EHS नॉलेज। आज हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इन इंडस्ट्री के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो चलो हम वीडियो को शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज़ इंडस्ट्रियल हजार्ड्स एंड व्हाट आर द रिस्क इन्वॉल्व इन द एक्टिविटीज़, एंड साइड बाय साइड वी विल सी द कंट्रोल मेजर्स आल्सो। सो फ्रेंड्स, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। So we'll start the video starting with what is the static electricity. The definition of static electricity is built up of electrical charge on the surface due to friction, separations or movement of the materials. यानी कि दो मेटल्स जब घर्षण होता है या सेपरेट होते हैं या एक दूसरे के ऊपर घिसट जाते हैं तो स्टैटिक इलेक्ट्रिकल चार्ज डेवलप होता है। सो नेक्स्ट है हाउ स्टैटिक चार्जेस आर जनरेटेड, यानी कि स्टैटिक चार्ज कैसे जनरेट होते हैं। सो बेसिकली बिकॉज ऑफ द मटेरियल हैंडलिंग एक्टिविटीज़, जब मटेरियल हैंडलिंग हम एक्टिविटी चालू करते हैं तो उसमें स्टैटिक चार्ज डेवलप होते हैं। साथ ही साथ कन्वेयर बेल्ट्स इंडस्ट्री में जब यूज़ होता है तो उसके ऊपर से पैकिंग बॉक्सेस या पैकिंग मटेरियल मूव होता है या प्रोडक्ट मूव होता है, तो उसी दरमियान स्टैटिक चार्ज डेवलप होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट है लिक्विड ट्रांसफ़र से, यानी कि एक टैंक से दूसरे टैंक में जब लिक्विड अनलोड होता है या फिनिश्ड प्रोडक्ट्स जब हम टैंक में अनलोड करते हैं या लोड करते हैं, उसी दरमियान स्टैटिक चार्ज डेवलप होता है। देन पाउडर प्रोसेसिंग्स लाइक मिल्क पाउडर्स या कोई हम मेडिकल पाउडर्स तैयार करते हैं या प्रोसेस करते हैं, उसी दरमियान स्टैटिक चार्ज डेवलप होता है। एंड साथ ही साथ प्लास्टिक फिल्म ऑपरेशंस जब चालू रहता है तो उसमें स्टैटिक चार्ज डेवलप होता है। तो इसी एरियाज़ या सोर्स को हमने कंट्रोल किया तो स्टैटिक चार्ज में होने वाले इंसिडेंट टल सकते हैं। नेक्स्ट है इंडस्ट्रीज़ एट रिस्क, यानी कि कौन से इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादातर स्टैटिक चार्ज या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का रिस्क मौजूद होता है। फर्स्ट वन इज़ द केमिकल प्लांट्स। स्पेशली इसमें केमिकल प्रोसेस या केमिकल फ्लो होता है एक टैंक से दूसरे टैंक में या एक टैंक से जो दूसरा मोबाइल टैंकर में अनलोड होता है फिनिश प्रोडक्ट, उसमें ज़्यादा रिस्क रहता है। देन नेक्स्ट इज़ द पेट्रोकेमिकल्स लाइक पेट्रोल एंड डीजल्स, देन फार्मास्यूटिकल्स, देन पेंट्स, पैकेजिंग इंडस्ट्रीज़, देन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ आदि इंडस्ट्री में ज़्यादातर स्टैटिक चार्ज डेवलप होने का खतरा ज़्यादा रहता है। सो नेक्स्ट है मेजर हजार्ड्स। जब स्टैटिक चार्ज डेवलप होता है तो उसमें रिस्क क्या क्या मौजूद रहती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज़ द फायर एंड एक्सप्लोजन्स। दिस इज़ द बिगेस्ट हजार्ड्स इन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इसमें ज़्यादातर ये खतरा रहता है जब कोई फ्लेमेबल लिक्विड्स या सॉलिड्स रहता है तो उसमें फायर एंड एक्सप्लोजन का चांस रहता है बिकॉज ऑफ द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। दैन नेक्स्ट वन इज़ द इक्विपमेंट डैमेज। ऑब्वियसली जब फायर होता है या एक्सप्लोजन होता है तो उसमें काफ़ी इक्विपमेंट्स और मशीनरी डैमेज होते हैं। दैन प्रोडक्ट कंटामिनेशंस। अगर उसमें कोई ऐसा हादसा होता है तो जो प्रोडक्ट अपना प्रोसेस में है या सेमी फिनिश प्रोडक्ट है तो ऐसे प्रोडक्ट में हानि होती है और इसमें से कंपनी का लॉस होता है। दैन इलेक्ट्रिक शॉक्स टू द पर्सनल, यानी कि जब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिक शॉक लगने की भी संभावना होती है। दैन नेक्स्ट वन इज़ द कॉमन इग्निशन सोर्सेस। सो स्टैटिक डिस्चार्ज ड्यूरिंग द लोडिंग, then unloading, filling, mixing and powder transfer operations. So these are the ignition sources in the industries. So at that point we have to
control the static electricity by using the appropriate safety measures. So next है control measures. So how control measures shall be taken to avoid the static electricity? First one is the grounding and bonding, which is the most important activity. कोई केमिकल्स ट्रांसफ़र करना है या पाउडर ट्रांसफ़र करना है तो आपको पहले ग्राउंडिंग एंड बॉन्डिंग करना चाहिए और साथ ही साथ उसका रीचेक भी करना चाहिए वो प्रॉपरली ग्राउंडिंग और बॉन्डिंग हुआ है या नहीं हुआ है. देन ह्यूमिडिटी कंट्रोल्स, प्रॉपर ह्यूमिडिटी कंट्रोल करेंगे तो स्टैटिक चार्ज डेवलप होने की संभावना कम रहती है. देन एंटी स्टैटिक इक्विपमेंट्स लाइक यूनिफॉर्म्स और शूज़ और स्पेशल रबर मैट्स, ऐसे आप इक्विपमेंट्स यूज़ करेंगे तो स्टैटिक चार्ज डेवलप होने का खतरा कम रहता है. एंड कंडक्टिव फ्लोरिंग, स्पेशल फ्लोरिंग्स आर यूज टू प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ स्टैटिक चार्ज. देन नेक्स्ट है safe work practices. We have to adopt the safe work practices to prevent the static charge. First one is the inspect grounding systems, यानी कि जो आपने ग्राउंडिंग किया है या बॉन्डिंग किया है उसका इंस्पेक्शन करना है, चेक करना है. देन कंट्रोल ट्रांसफ़र रेट्स, हाई स्पीड से जब कोई भी लिक्विड या पाउडर आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसमें चार्ज डेवलप हो सकता है. देन यूज़ द अप्रूव्ड कंटेनर्स, प्रॉपर कंटेनर यूज़ करना ज़रूरी है. देन फॉलो द प्रोसीजर्स और द सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स वी कैन से. नेक्स्ट है एमरजेंसी रिस्पांस. एमरजेंसी रिस्पांस में क्या क्या होना चाहिए? फर्स्ट वन इज़ द स्टॉप द ऑपरेशंस, पहले दो एक्टिविटी स्टॉप करना है या ऑपरेशन स्टॉप करना है. देन आइसोलेट द इग्निशन सोर्सेस, जो इग्निशन सोर्स है जैसे इलेक्ट्रिसिटी है या कोई ओपन फ्लेम्स है वो आइसोलेट होना है. देन फॉलो द एमरजेंसी प्लान्स, जो एमरजेंसी प्लान्स या रेस्क्यू प्लान बोलते हैं वो जो डेवलप किया है उसको फॉलो करना है. एंड देन रिपोर्ट इंसिडेंट्स, जो भी एक्सीडेंट इंसिडेंट हुआ है उसको रिपोर्टिंग करना है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. देन की टेकअवेज, आप मैसेज क्या ले सकते हैं इसमें या कैरी कर सकते हैं? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज़ प्रिवेंटेड थ्रू अवेयरनेस, इंजीनियरिंग कंट्रोल एंड सेफ वर्क प्रैक्टिसेस. यानी कि दो ही ब्रॉड एक्टिविटीज़ है. फर्स्ट वन इज़ द इंजीनियरिंग कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स. तो इसके माध्यम से आप स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कम कर सकते हैं एंड साथ ही साथ होने वाले इंसिडेंट भी अवॉइड कर सकते हैं. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. Please like, share and subscribe to our channel AHS Knowledge. Thank you.